Assalamualaikum students. I am fine and I hope you are also fine, and I'd like it if you subscribe my video first and then listen to me. जैसे कि आपको पता है कि हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था केमिस्ट्री 10th क्लास का। उसका नेम है स्टेट्स ऑफ मैटर, कि हमारे पास जो स्टेट्स ऑफ मैटर हैं वो क्या हैं, और एंड फेज चेंजेस, कि कैसे जो अपनी फेज़ है वो चेंज करता है। सबसे जो पहला हमारा टॉपिक है, अब हम उसको डिस्कस करने लगे हैं। हमारा पहला टॉपिक आता है इंट्रोडक्शन का। जैसे कि आपको पता है, जब भी हम कोई चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो उससे सबसे पहले हमने उसका इंट्रोडक्शन पढ़ना होता है। सबसे पहले अगर हम उसका इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ेंगे तो पूरे जो चैप्टर की टर्म्स हैं उनको हमें समझने में आसानी नहीं होगी, इसलिए हमने सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन करना है। देन सेकेंड हम पॉइंट्स की तरफ चलेंगे। इंट्रोडक्शन में हमारे पास सबसे पहला टॉपिक आता है मैटर, कि मैटर क्या है, किस तरह पाया जाता है, कितनी स्टेट्स होती हैं। हमने सबसे पहले डिस्कस करना है कि मैटर हमारे पास कितनी फॉर्म में पाया जाता है। फर्स्ट लाइन में देखिए लिखा, मैटर इज़ इन दिस वर्ल्ड एग्जिस्ट इन 4 फिजिकल स्टेट्स नेमली गैस, लिक्विड, सॉलिड एंड प्लाज्मा। आउट ऑफ दीज 4 स्टेट्स द प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेज आर स्टडीड फर्स्ट। हम हमेशा गैस को स्टडी पहले करते हैं, लेकिन होती है हमारे पास 4 चीज़ें हैं, गैस, लिक्विड, सॉलिड एंड प्लाज्मा. It was suggested that physical properties of gases such as their ability to compress or expand or diffuse could be understood by musing that these gases consist of particles which are continuously moving randomly. हमारे पास पहली जो हम पॉइंट है उसमें गैस की प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि वो क्या क्या करती हैं, एक्सपैंड, डिफ्यूज़ अच्छे से करती हैं, क्योंकि वो क्या कर रही होती हैं, रैंडमली मूव कर रही होती हैं. दिस आइडिया देन लेड टू फॉर्मुलेशन ऑफ काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी ऑफ गैस. इसके बाद हमारे पास क्या हुआ कि हमारे पास गैस की इन नेचर्स को मद्देनज़र रखते हुए एक थ्योरी आ गई जिसको हमने बोला काइनेटिक पार्टिकुलर थ्योरी ऑफ गैस. अब ये नीचे जो सेकंड पैराग्राफ है हमने इस थ्योरी को देखना है. काइनेटिक पार्टिकुलर थ्योरी नॉट ओनली एक्सप्लेन ऑल द लॉज विच गवर्नर द बिहेवियर ऑफ गैसेज. अब सिर्फ काइनेटिक थ्योरी हमारे पास जो है वो गैसेस के लॉ को नहीं एक्सप्लेन करती. इट आल्सो एक्सप्लेन द कंपोजिशन ऑफ सॉलिड, लिक्विड स्टेट्स ऑफ मैटर एंड द इंटरकन्वर्जन ऑफ ऑल द 3 स्टेट्स. हमारे पास जितनी भी स्टेट्स हैं उन सबको क्या बताती है, डिस्क्राइब करती है ये वाली थ्योरी. दिस इज़ नेचुरल बिकॉज ऑल द chemical nature, because all the 3 physical states are distinct in their physical properties, only their chemical nature remain the same. अब हम देखते हैं कि फिज़िकल प्रॉपर्टी अगर चेंज भी हो जाती है लेकिन उसकी जो केमिकल नेचर है वो सेम रहती है. फॉर एग्जांपल वाटर इन ऑल इट्स 3 फिजिकल स्टेट रिमेन केमिकली द सेम कंपाउंड. अब हमारे पास एग्जांपल में है कि अगर वाटर है ना हमारे पास, उसकी फ़िज़िकल स्टेट अगर हम चेंज भी कर देते हैं लेकिन वो उसका जो केमिकल फार्मूला है वो सेम रहेगा. स्टूडेंट्स, मैंने आपको रफली एक्सप्लेन करने के लिए बताया कि अगर हमारे पास वाटर है और वो सिंपल एक पॉट में है तो उसका फार्मूला हमारे पास क्या है, H2O. अब वही वाटर हमारे पास नीचे बर्निंग हो रही है, नीचे हमने एक बंडल लगाया हुआ है और ऊपर से उसके वेपर्स बन रहे हैं हीट की वजह से, लेकिन फिर भी उसका केमिकल फार्मूला क्या रहेगा, H2O. ऐसे ही हम जब थर्ड वन देखते हैं, आइस हमारे पास क्या है, क्यूब की फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में है, लेकिन तब भी उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, H2O. क्लियर. थर्ड पैराग्राफ हमारे पास है, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक पार्टिकुलर थ्योरी आर कंपोज्ड ऑफ गैसेस कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स विच आर कंटिन्यूस स्टेट ऑफ रैंडम मोशन इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन. कि हमारे पास जो गैसेज हैं वो हर वक्त रैंडम मोशन के अंदर होती हैं. द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज़ ड्यू टू कोलिजन ऑफ इट्स पार्टिकल विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर. कि हमारे पास जो गैस का प्रेशर है वो इसलिए होता है क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो कोलाइड करते रहते हैं, टकराते रहते हैं कंटेनर की वॉल से. सिंस द प्रेशर ऑफ द गैस इन अ कंटेनर डज नॉट चेंज विद द टाइम एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर. अगर हमारे पास टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है तो गैस का जो प्रेशर है वो चेंज नहीं होगा, बेशक वो कितना मर्जी कोलाइड कर ले. इट इज़ assumed that the collision between its particle do not involve any loss and gain of energy due to friction. हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं कोलाइड कर रहे हैं उनकी उस कोलिजन से ना तो उनकी जो एनर्जी है वो लूज़ हो रही है और ना ही एनर्जी जो है गेन हो रही है. द अट्रैक्टिव forces between the particles of the gases are assumed as negligible since the particles are widely apart at low pressure. हमारे पास जब प्रेशर नहीं होता ना गैस के अंदर तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं एक दूसरे से, जिसकी वजह से जो उनके दरमियान की फोर्सेस होती हैं वो बहुत कम होती हैं. द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर
मेजर ऑन केल्विन स्केल। अगर हम केल्विन स्केल पे मेजर करें, जो काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे? टेम्परेचर से। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज़ द सेम फॉर ऑल द गैसेज एट द सेम टेम्परेचर। अब जितनी भी हमारे पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो सेम होगी हर सेम टेम्परेचर पे हर गैस के लिए। हमारे पास जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो सेम है, अगर हमारे पास टेम्परेचर भी सेम है तो हर वो गैस के लिए बिल्कुल एक जैसी होगी। यहाँ पे हमारे पास मैंने आपको डिस्क्राइब किया कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, कि हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन करती है टेम्परेचर से। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी, अगर काइनेटिक एनर्जी कम हो गई तो टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। अब आप लोगों को शायद समझ आ गई होगी कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन किसे बोलते हैं, कि एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ भी उसके साथ बढ़ जाएगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ द पार्टिकल इन अ लिक्विड आर क्वाइट क्लोज टू वन अनदर। हमारे पास काइनेटिक जो थ्योरी है उसमें पार्टिकल जो हैं लिक्विड के वो बताया गया कि बहुत पास होते हैं। दीज आर आल्सो मूविंग इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, वो हर पॉसिबल डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। एज द पार्टिकल ऑफ लिक्विड डू नॉट हैव एनी फिक्स पोजिशन एंड शेप owing to the presence of interparticular forces. However, liquid has a fixed volume and it keeps it level as well. In a liquid, the particles show all the three types of movement. अब हमारे पास इस पॉइंट पे मैंने बता दिया है कि जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं उनकी कोई भी फिक्स पोजीशन नहीं होती। अब मैंने आपको पहले बताया जो हमने पढ़ा था पॉइंट उसमें कि हमारे पास वाटर वेपर्स की फॉर्म में भी था, लिक्विड की फॉर्म में भी था और सॉलिड की फॉर्म में भी था। उसका जो वॉल्यूम है वो फिक्स रहता है, लेकिन उसकी जो शेप है वो चेंज होती रहती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सॉलिड। सॉलिड सब्सटेंसेस में कंसिस्ट ऑफ आयंस, एटम्स, मॉलिक्यूल्स। अकॉर्डिंग टू देयर काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी, द इंटर पार्टिकल फोर्सेज इन द सॉलिड सब्सटेंसेस आर सो स्ट्रॉन्ग। अब जो हमारे पास सॉलिड हैं इनके अंदर सबसे ज़्यादा बेसिक जो फोर्सेस होती हैं वो सब वो गैस और लिक्विड के मुकाबले में सबसे ज़्यादा होती हैं। इसलिए तो वो सॉलिड होते हैं कि उनके पार्टिकल्स ने उनको आपस में बहुत अच्छे से पकड़ के रखा होता है। इन द सॉलिड सब्सटेंसेस आर सो स्ट्रॉन्ग दैट दे कीप देयर पार्टिकल अरेंज इन अ फिक्स पोजीशन। अब हमारे पास एक ईंट है, वो ईंट हमेशा ईंट की फॉर्म में रहती है क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो उन्होंने आपस में एक दूसरे को बहुत मजबूती से पकड़ा हुआ है। हमारे पास पेन है, कॉपी पेंसिल्स हैं, सब चीज़ें हैं, सब सॉलिड हैं। जितनी भी सॉलिड चीज़ें हैं आप उनको देख सकते हैं कि वो कभी बिखर नहीं रही, उनके जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में बहुत अच्छे से अरेंज कर दिए गए हैं। नेक्स्ट एक हमारा छोटा सा पैराग्राफ बच गया था सॉलिड का। दीज पार्टिकल प्रोसेस वाइब्रेशनल मोशन ओनली। अब ये वाले जो पार्टिकल्स हैं इनके अंदर वाइब्रेशनल मोशन होता है एंड दीज इज रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट फोर्सेस सॉलिड सब्सटेंस टू हैव फिक्स शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। अब इसकी वजह से जो ये रिस्ट्रिक्टेड मोशन है, रिस्ट्रिक्टेड मोशन क्या होती है कि एक जगह पे रुके रहने वाली मोशन, कि ज़्यादा वो मूव नहीं कर सकते, वो एक लिमिट के अंदर मूव कर सकते हैं। उसकी वजह से उनका वॉल्यूम और उनकी शेप क्या होती है? फिक्स होती है। आज हमने मैटर की तमाम स्टेट का ओवरव्यू कर लिया। अगर आपको कहीं से भी कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में आके मुझसे पूछ सकते हैं। और जाने से पहले डोंट टू फॉरगेट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।